नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का विषय रहेगा सुख समृद्धि बढ़ाने वाली और हर मनोकामना पूरी करने वाली बुध प्रदोष व्रत कथा पूरी पूजा विधि। इस विधि से करें पूजा, चमक जाएगा आपका भाग्य और होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, कथा को पूरी सुने और कभी भी कथा को अधूरी मत सुने। सुनने के बाद अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहती हूँ, यदि किसी कुंवारी कन्या की शादी होने में देरी हो रही है तो वह कन्या 5 या 7 भगवान शिव के प्रदोष व्रत करे और प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में जाकर षोडश उपचार पूजा करे, अर्थात पहले वहां आसन बिछाकर बैठे, फिर हाथ में थोड़ा सा जल और चावल लेकर संकल्प ले, जिसमें अपना नाम बोले, गोत्र बोले, वार बोले कि कौन सा वार है, पक्ष बोले कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष। फिर कहे, भगवान भोलेनाथ, आपके निमित्त इस इच्छा से व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरी ये इच्छा पूरी हो। ऐसा कहकर फिर शिवलिंग पर वो जल छोड़ दे। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए, तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके इसके बाद संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन आरंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाए। 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्व अभिमुख होकर बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप: करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चरम धारण किए हुए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि: प्रातः स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाए। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। त्रयोदशी व्रत महात्म: त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से
विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है। सुहागन नारियों का सुहाग अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी को 11 त्रयोदशी व्रत या पूरे साल की त्रयोदशी पूरी करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में वार परिचय। दोस्तों, जिस वार का भी प्रदोष व्रत आए, उसी वार की प्रदोष व्रत कथा कहनी चाहिए। जैसे कि रवि प्रदोष व्रत। यदि रविवार को प्रदोष तिथि आती है तो रविवार प्रदोष व्रत कथा कहें। रविवार प्रदोष व्रत दीर्घ आयु और आरोग्यता के लिए होता है। सोम प्रदोष ग्रह दशा निवारण कामना हेतु किया जाता है। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करना चाहिए। बुध प्रदोष सब प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए किया जाता है। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए और शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए। शनि प्रदोष खोया हुआ राज्य व पद प्राप्ति के लिए किया जाता है। बुधवार त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत कथा। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का प्रिय व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप बेल पत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करवा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। इसके बाद भगवान शिव पर जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, मौली चढ़ाएं, त्रिपुंड लगाएं, फिर बेल पत्र चढ़ाएं। सभी बेल पत्रों को एक एक करके चंदन का तिलक लगाकर फिर चढ़ाएं। फिर चावल, गुड़,
तिल भगवान शिव को चढ़ाएं। भगवान शिव को आक, धतूरा, भांग और फूल भी जरूर चढ़ाएं, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को एक फूलों की माला भी जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, फिर भगवान के सामने शुद्ध घी की जोत लगाएं और धूप लगाएं। इसके बाद कथा सुने और फिर कपूर से आरती करें। दोस्तों, आप मुझ पर विश्वास करें, 5 या 7 व्रतों से ही आपकी शादी पक्की हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना है कि फेरों में बैठने से पहले माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान और चुन्नी जरूर चढ़ानी है। दोस्तों, ये है महिमा शिव प्रदोष व्रत की। बाकी भी यदि आपकी कोई इच्छा हो शिव प्रदोष व्रत से पूरी हो जाती है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को पहली बार सुना है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। दोस्तों, शिव प्रदोष व्रत कथा पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जो कन्याएं शादी के लिए व्रत करेंगी और मेरे बताए अनुसार करेंगी, ऐसा करने से उनकी शादी हो गई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताना। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।